now what is happening is कि in today's class we are going to discuss about the passives of binomial expansion. सही है, ये हमारे पास एस के अंदर जो पासिवर्स आते हैं हम वो डिस्कस करेंगे. सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट पार्ट और हमारे पास ये वाला पहला वाला जो पार्ट है और उसकी तरफ हम जरा यहाँ पे फोकस करना स्टार्ट करते हैं. तो इन द फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग यार फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर पावर 7. सो दे आर टॉकिंग अबाउट कि यार आपको कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए. सो दैट मीन्स कि वी आर नॉट टेकिंग कंसिडरेशन टू स्पेसिफिक टर्म. देखो स्पेसिफिक टर्म का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था आपको, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन करंटली वेन एवर जब भी मैं यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि मैं स्पेसिफिक वाला फॉर्मूला नहीं यूज कराऊंगा. आई सिंपली डू द एक्सपेंशन. सो हमने यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट किया. सो आई बी राइटिंग x पावर 7 प्लस 7c1 x 7 minus 1. This will become 2 upon x square power 1 plus 7c2. हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया और then I'll write x 7 minus 2. This will become 2 upon x square और ये पावर 2 आ गई. और इस साथ साथ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. हमारे पास यहाँ पे सिनेरियो क्या क्या आ रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं. अब हमने यहाँ पे ऑब्जर्व ये किया कि यार इफ यू आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर टर्म, सो हियर यू हैव 7 minus 2 x पावर 5 आपके पास आ रही है और 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगी तो x पावर 4 हो जाएगी. और ये कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक x का कोफिशिएंट नजर आएगा. सो दिस इज द पर्टिकुलर पार्ट विच इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे कंसिडरेशन के अंदर दूंगा. सो आई राइट 7c2 एंड देन आई एम गोइंग टू राइट x पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर और ये हो जाए x पावर, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है और ये 2 लिखा हुआ है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे x पावर 4 आ जाएगा. एंड इफ यू सिंप्लीफाई सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 7c2 और ये होगा मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 एंड यू हैव x राइट नाउ. सो दिस इज बेसिकली द कोफिशिएंट ऑफ x. सही है, ये हमारे पास आ गया. अब इसे जरा कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करके हम निकालते हैं. सो वी आर गोइंग टू यूज अ कैलकुलेटर्स. हमने यहाँ पे यूज किए और हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली. दिस इज गोइंग टू बी 84x. सो बेसिकली आपके पास अगर वो पूछता है कि यार कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x इज गोइंग टू बी 84. मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक का फॉर्मूला नहीं यूज कराना, मैं आपको सिंपल एक्सपेंशन कराऊंगा और कभी भी वो मांग रहा होगा तो आप 1 2 3 4 आप एक्सपेंड करते जाओगे, आपको वो टर्म विजिबल हो जाएगी. ये आपके पास पासिवर्स के अंदर अभी कुछ चीजें ऑब्जर्व करते चले जाओगे. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, what is happening right now is कि examiner is saying कि find the term x square and x cube in the expansion of. इस वाले में आप इन दोनों टर्म्स का वो निकाल के दिखाओ. तो चलो इन दोनों को फिगर आउट करते हैं. सो वी आर डूइंग द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट के अंदर वी आर सपोज टू डू द एक्सपेंशन फॉर 1 minus 3 upon 2 x पावर 6 का एक्सपेंशन हमें करना है. तो जरा इसको एक्सपेंड करते हैं. सो विल बी राइटिंग दिस थिंग. हमने यहाँ पे लिखा 1 देन माइनस 6c1 3 अपॉन 2 और ये x लिखा हुआ है पावर 1 हो गई. सही है. देन आई राइट 6c2 3 अपॉन 2 x पावर 2 and then I'll write minus 6c3 3 upon 2 x and whole cube. So right now they are talking about कि मुझे x square वाली टर्म चाहिए और x cube वाली टर्म चाहिए. So these are the terms, right? तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि बिकॉज हमें ये वाली टर्म्स चाहिए तो वो टर्म्स हमारे पास क्या क्या आ रही हैं. आई एम गोइंग टू सॉल्व इट 6c2 और इसको पूरा कंप्लीटली हमने जब सॉल्व किया. सो नाउ दिस इज गोइंग टू बी 6c2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बी, ये आपके पास हो जाएगा. आई एम नॉट राइटिंग द स्टार्टिंग वाली टर्म, सो आई विल सिंपली राइट 135 अपॉन 4 x square and minus you have 6c3 and 3 power 3 2 power 3 and that is going to be equals to 135 upon 2 x cube. ये आपके पास यहाँ पे ये निकल आई. सो इफ दे आर आस्किंग फॉर कि यार x स्क्वायर और इसका आप निकाल के दिखाओ तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 135 अपॉन 4 ये आ रहा है और इसी सेम वे के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस 135/2. ये कुछ चीजें जो आपने यहां से निकाल ली. इज देयर एनी कंफ्यूजन? यहां तक कोई मसला तो बता दो. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट.
नेक्स्ट वाले पार्ट में दे आर सेइंग कि यार गिवन दैट देयर इज नो टर्म इन एक्स क्यूब। देखो नो टर्म्स के मीनिंग क्या होते हैं इसको जरा हम ऑब्जर्व करते हैं। नो टर्म्स के मीनिंग ये होते हैं कि वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग दीज टू टर्म्स तो आपके पास यहाँ पे एक्स क्यूब की कोई भी टर्म नहीं आ रही। सो दैट मीन्स के यार जीरो आपके पास आ रहा होगा, तो दैट मीन्स एक्स क्यूब बिल्कुल ही खत्म हो रहा है। ये मेन पर्पज होगा। कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के। सो फर्स्ट यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, तो वी आर गोइंग टू डू द सेकंड पार्ट। सेकंड वाले पार्ट के अंदर बोला के प्लस टू एक्स, बिकॉज मेरे लिए रेलेवेंट है एक्स क्यूब वाला, तो मैं ये स्टार्टिंग वाला वन भी कंसिडर नहीं करूंगा। तो मैं सिर्फ वही चीजें कंसिडर करूंगा जिनके प्रोडक्ट को मैं जिनके मतलब जिनके प्रोडक्ट के थ्रू आई कैन गेट एक्स क्यूब। सो आई सिंपली राइट कि 135 एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ये माइनस 135 अपॉन 2 एक्स क्यूब। जो रेलिवेंट चीजें हैं वही मैं लिखूंगा। अब नाउ बाय लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर पार्ट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस वन। अगर मैं यहाँ पे k को मल्टीप्लाई कराता हूँ इससे, सो आई एम गोइंग टू गेट अ टर्म विच हैज एक्स क्यूब, राइट? एंड इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 बाय दिस टर्म, अगेन वी आर गेटिंग अ नंबर जिसके साथ एक्स क्यूब हमारे पास लिखा हुआ है। तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई करा के हमने चेक किया। सो आई मल्टीप्लाई द होल थिंग, दिस इज गोइंग टू बी 135 k x cube upon 2 with a negative sign, and then you have with a positive sign। ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे जाके, so now this is going to be 2x 135 upon 4 x square, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद सिंप्लीफाई हो जाएगा। नाउ दे वर टॉकिंग अबाउट कि देयर इज नो टर्म ऑफ एक्स क्यूब। तो नो टर्म ऑफ एक्स क्यूब का मतलब ये था, मैं थोड़ा इसको पहले सिंप्लीफाई करा दूं। दिस विल बिकम 135 upon x cube upon 2 and 2 one time to 2 time, this will become plus 135 x cube upon 2। ये था सही है, यहाँ पे के भी आ रहा था। दे वर टॉकिंग अबाउट कि नो टर्म है। नो टर्म का मतलब ये होगा कि मैं इस वाली को यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अगर वहां पे नो टर्म है सो दैट थिंग इज बेसिकली इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। सो आई राइट 135 एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट द कोफिशिएंट, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग एक्स क्यूब। 135 के अपॉन 2 ये लिखा, प्लस 135/2 लिखा, और इनको जीरो के साथ इक्वेट करा दिया। अब जीरो के साथ इसलिए इक्वेट करा बिकॉज उन्होंने बोला था कि यार एक्स क्यूब की कोई भी टर्म नहीं है। मूविंग ऑन द अदर साइड, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव 135/2, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 135 ये कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया, के की वैल्यू आपके पास आ गई 1। So that was again a very simple part, right? Is there any confusion? Okay, moving forward towards this part, this is May June 2011 paper 1-3। In this particular part we are going to figure out कि हमें बोला गया है कि the coefficient of x cube in the expansion of, we need an x cube, we need a coefficient of x cube in the expansion of these two terms where a is positive। सही है, आपको अच्छा बोला क्या गया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन द एक्सपेंशन। जब आप इसको एक्सपेंड करते हो और इन दोनों टर्म्स का जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो आपके पास कितना आता है, 90 आता है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आप ए की वैल्यू निकाल के दिखाओ कि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है। सो वी विल ट्राई टू डू द वर्किंग। what is happening right now is कि we have this particular part। now if you look at this thing, हमें यहाँ पे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब फॉर द फर्स्ट टर्म। यार इस टर्म में भी मेरे लिए बहुत जज करना इजी है, इस टर्म में भी जज करना बहुत इजी है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मुझे चाहिए इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो पहले वाले के अंदर हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा होगा 5c3। आप डायरेक्टली एक्सपेंड करके भी कर सकते हो, और a की पावर 5 माइनस 3, देन वी हैव x पावर 3। और सेकंड वाले के अंदर हमारे पास आ रहा होगा, आई एम राइटिंग द साइन, पहले वाले के अंदर हमारे पास नेगेटिव का साइन आया। सही है, ये देखो जब आप 1 लिखोगे पहले 1 आएगा, फिर नेगेटिव का साइन आएगा, देन यू हैव अ टर्म ऑफ x, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है, फिर ये एक्स स्क्वायर की टर्म हो गई, ये एक्स की टर्म हो गई, और एक्स क्यूब वाली टर्म के अंदर आपके पास नेगेटिव का साइन आएगा। या आप एक्सपेंड करके भी निकाल सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव 6c3, और यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट 2x, और ये हो गया पावर 3। तो ये हमारे पास चीजें आ गई। अब इसको जरा हमने सॉल्व करा बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। सो वी आर गोइंग टू राइट 5c3 and this is going to be 10a square x cube, ये हमने लिखा। देन यू हैव 6c3, और 63 मल्टीप्लाई बाय ये होगा हमारे पास 2 की पावर यहाँ पे लिखी हुई है 3। सो दैट इज गोइंग टू बी 160 x क्यूब। ये हमारे पास बात हुई।
अब बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के अंदर हमारे पास सिर्फ मैं जो बात करूंगा, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दीज टू नंबर्स, राइट, इनकी बात करेंगे। और ये किसके इक्वल है? 90 के इक्वल है। सो आई राइट 10a स्क्वायर माइनस 160 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 90, ये 90 के इक्वल है। इसको फर्दर सॉल्व कर दें, 10a स्क्वायर हमने लिखा 90 प्लस 160 लिखा, दिस विल बिकम 250, 10a स्क्वायर हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल करा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और आपने यहाँ पे a की वैल्यू निकाली, यहाँ पे स्क्वायर रूट आपने यहाँ पे कराया, सो a की वैल्यू आपके पास आ गई +5। वाई यू आर राइटिंग +5? बिकॉज एग्जामिनर इज सीइंग कि यार a की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, दैट्स वाई। तो ये हमें इस बात पे तकरीबन वी आर गेटिंग हाउ मेनी मार्क्स, 5 मार्क्स फॉर दिस सिंपल पार्ट। तो यू आर गेटिंग अ वेरी इजी, लाइक वेरी सिंपल मार्क्स ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। Now moving forward, this is October November 2011, पेपर 1-1 है ये हमारे पास। कह रहे फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब है जिसके साथ एक्स ना हो, सो दैट मींस इन इजी वर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट अ टर्म व्हिच इज अ कांस्टेंट जहां पे एक्स बिल्कुल भी ना हो। तो हमने इनका एक्सपेंशन करना स्टार्ट किया। सो आई राइट 2x की पावर हमने लिखी 6 प्लस 6c1 2x पावर 6 माइनस 1 1/x²। हमने ऑब्जर्व भी साथ साथ करते जाना है कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। सो 6c2 2x 6 minus 2 1/x² and then you have a 2 over here also. Now हमने यहाँ पे चीजें ऑब्जर्व करना स्टार्ट करी, आगे आई एम नॉट गोइंग। सो हमने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि यार इन दिस पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे हमारे पास कलेक्टिवली क्या आ रहा है, कलेक्टिवली 6 minus 2 वी आर गेटिंग अ 4 and 2 multiplied by 2 वी आर गेटिंग अगेन 4। तो ऊपर भी x पावर 4 नीचे भी x पावर 4, इसका मतलब है x पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इज द टर्म जहां पे हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट फॉर्म हो जाएगा। लेट्स ट्राई दिस थिंग, सही है। तो 62 हमने एज इट इज लिखा, सो आई एम गोइंग टू राइट 2x, यहाँ पे हमने पावर 4 लिखी, देन ये शिफ्ट हुआ तो ये x पावर 4 हो गई, सही है। फर्दर इसको हमने सॉल्व किया तो 62 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 x पावर 4, और ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 1/x पावर 4। एज यू कैन सी ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ जो टर्म हमारे पास आ रही है, दैट टर्म इज बेसिकली नाउ 240। तो ये हमारे पास टर्म है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, राइट। सो दिस इज द टर्म which is independent of x. This is a constant in easy words. तो ये वाला सवाल भी easily हो गया. We will get 3 marks on this part. Moving forward towards the next one. So what we are going to do right now is that we have this particular part. Find the first 3 terms in the expansion. You need to figure out the first 3 terms in the expansion. Then we are going to figure it out. तो first 3 terms के लिए I'm going to do the one part. So we are going to do 2 power 5 हमने लिखा, फिर we will write 5c1 हमने लिखा यहाँ पे, then I'll write 2 की power 5 minus 1, and then I'll writing y power 1 plus 5c2 2 power, this will become 5 minus 2y, and then you have a square, right। ये हमने लिख दिया। इसको हमने सॉल्व करा है, this will become 32, this will become 5c1, use your calculator, 5c1 multiplied by 2 power 4, and this is going to be 80y, and this will become 5c2 multiplied by 2 power 3, and that is going to be 80y²। ये आपके पास यहाँ पे वैल्यूज निकल आई। नाउ फॉर द सेकंड पार्ट कह रहा है use the result for part 1 to find the coefficient of x² in the expansion of this thing। so now आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, what you guys are observing in this thing, कि यार थोड़ी सी हिंट आपने ये ली कि यार this is exactly the same thing which is written upward, but there is one minor change कि उन्होंने अब y को रिप्लेस करा है 2x minus x² के साथ। सही है, सिर्फ y की प्लेसमेंट के ऊपर ये चीज ऐड हुई है। तो एज यू कैन सी यार y की जगह के ऊपर आपके पास यहाँ पे ये वाली टर्म निकल के आ रही है, तो आपके पास इसका मतलब है कि y इक्वल है 2x माइनस x² के साथ। तो जहां जहां आपको y नजर आ रहा था, हम वहां पे उन्हीं चीजों को रिप्लेस कर देंगे, और वी हैव ऑलरेडी डन द एक्सपेंशन फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो हम उसी को यूटिलाइज करें। लाइक 32 माइनस 80y प्लस 80y², आई एम गोइंग टू रिप्लेस y विद दिस वैल्यू, और हमने y को जैसे ही रिप्लेस किया, सो दैट इज गोइंग टू बी 2x माइनस x² प्लस 80, और हमने यहाँ पे रिप्लेस किया 2x माइनस x², इसके साथ हमने रिप्लेस कर दिया। अब जरा हमने एक्सपेंड किया, जरा इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करो, सो इट विल बिकम 32, दिस इज गोइंग टू बी 32 हो जाएगा ये, और ये हमारे पास हो जाएगा
इसको मैं ऐसे ही बल्कि छोड़ रहा हूँ, एक्सपेंड ज्यादा नहीं कर रहा. सो आई राइट 2x माइनस एक्स स्क्वायर. इसे जरा मैं यहीं तक भी छोड़ रहा हूँ ऐसे भी. और दिस इज गोइंग टू बी 4x स्क्वायर. दिस गोइंग टू बी 4x स्क्वायर हो जाएगा. और ये वाला हमारे पास हो जाएगा 4x क्यूब. एंड दिस इज गोइंग टू बी x पावर 4. ये हमारे पास हो जाएगा. नाउ आई नीड अ टर्म जिसके साथ क्या लिखा हो, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मुझे चाहिए. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आई कैन सी ये कहाँ कहाँ फॉर्म हो रहा है, यहाँ फॉर्म हो रहा है. दिस कॉल्ड सेल्फिश काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन. मैं सिर्फ उतनी ही मल्टीप्लीकेशन करा रहा हूँ जहां पे हमारे पास रिक्वायरमेंट हो रही है. तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, सिंपल इस तरह से हुआ. ये -80 और ये माइनस माइनस साइन दोनों आपस में एडअप हो गए. दिस विल बिकम, मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म चाहिए. दिस विल बिकम पॉजिटिव 80x स्क्वायर. नाउ 80 मल्टीप्लाई बाय 4, दिस इज गोइंग टू बी 320 बट विद अ नेगेटिव साइन. और ये हमारे पास जैसे ही हमने इसको एक्सपेंड किया, सॉरी विद अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन था. सो दिस गोइंग टू बी प्लस 320x स्क्वायर. और ये आपस में एडअप होने के बाद दिस विल बिकम 400x स्क्वायर. नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि आपको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा. सो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अप्रोच जो इजीली आपके पास यहाँ पे हो जाएगी. सो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिले, यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 मार्क्स भी मिल गए. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ is 30, find the value of k. So again you have noticed one clear thing कि एग्जामिनर एक ही चीज को अब ना वापस से रिपीट करता जा रहा है. उसके अंदर मतलब कुछ ज्यादा रिपीटेशन यहाँ पे अच्छी खासी आ रही है. तो हमने जरा इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट किया. एंड आफ्टर डूइंग द एक्सपेंशन, अच्छा एक्स स्क्वायर चाहिए. तो एक्स स्क्वायर हमें पता है कि एक्स स्क्वायर इज अ वेरी सिंपल थिंग, वो हमें पता है कहाँ से आएगा. तो हम डायरेक्ट उसी की बात करते हैं. सही है, एक्स स्क्वायर हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, वी नो डायरेक्टली बिकॉज यहाँ पे सिंपल सी वाली टर्म है. तो ये होगा हमारे पास 5, या आप एक्सपेंड करके पता कर लगा सकते हो. तो 5c2 1/3. और यहाँ पे x हमारे पास आ रहे हैं और 2 आ रहे हैं. यू गाइस हैव सीन कि हमारे पास इस वाले टर्म में आ रहा है. एंड यू हैव दिस थिंग एज, यहाँ पे भी हमारे पास एक टर्म आएगी k की पावर 5 - 2 1/3x. एंड दिस विल बिकम 2, राइट. और अगर मैं इसके अंदर सिर्फ उसकी बात करूं, कोफिशिएंट की बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 5c2 k क्यूब 1/3 का स्क्वायर. इसको जरा हम सॉल्व करेंगे. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन, तो आई राइट 30. नाउ आई सॉल्व दिस थिंग. 5c2 मल्टीप्लाई बाय 1/9. सो दिस विल बिकम 10/9. और यहाँ पे k का यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है. So now we are going to simplify. ये हमने 0 से 0, 9 into 3, this will become 27 equals to k cube. Cube root on both sides. So I'll get the value of k as 3. तो k की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, 3 निकल आई. So again this was a very simple part. यहाँ पे you will get again 3 marks for this part. Moving forward towards May June 2012. और यहाँ पे हमारे पास पेपर 1/1 है, उसको सॉल्व करते हैं. कह रहे हैं एक्स पावर 6 का आप निकाल के देखो ना. एक्स पावर 6 ना डायरेक्टली हमें नहीं पता चल सकता कि एक्स पावर 6 हमारे पास क्या हो सकता है. तो उसके लिए हम जरा इसकी वर्किंग कर लेते हैं कि एक्स पावर 6 हमारे पास एग्जैक्टली क्या होगा और किस तरह से हम इस वाले पार्ट को कर रहे होंगे. ठीक है, इस पार्ट की तरफ हम लोग फोकस करते हैं. नाउ मूविंग फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू एक्सपेंड द होल टर्म. हमने जरा इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट किया. सो द फर्स्ट टर्म इज 2x क्यूब, ये हमने लिखा. और यहाँ पे पावर 7 लिखा, माइनस आई राइट 7c1 2x क्यूब पावर, ये होगा 7 - 1. देन यू हैव 1/x स्क्वायर पावर 1. आपको उसके साथ चाहिए तो 7 - 1 यहाँ पे तो हमारे पास नहीं क्रिएट हो रहा. आगे मूव करते हैं. सो वी हैव 7c2, दिस विल बिकम 2. और दिस विल बिकम 2x क्यूब. ये रहा, ये हो गया 7 - 2. ये हो गया 1/x स्क्वायर पावर 2. सो इफ यू आर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये 3 है. 3 × 6 हमारे पास 18 हो जाएगा. अगेन यू आर नॉट क्रिएटिंग एक्स पावर 6 वाला कोफिशिएंट. आगे मूव करते हैं. यहाँ पे अगेन 3 है. 7 - 2 इज 4. आपके पास यहाँ पे 12 आ रहा है. 12 माइनस ये, अगर इनको 2 को करते हो 12 - 4, अगेन यू आर नॉट गेटिंग दिस टर्म. एक और बार मूव करके चेक करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हो क्या रहा है और किस तरह से आ रहा है. सो आई राइट 7c3 2x क्यूब. And then I'm going to write 7 - 3 1/x square power 3. So here I can observe कि यार यहाँ पे कुछ सिचुएशन हमारे पास बन रही है, क्योंकि ये हमारे पास होगा 7 - 3 4 and 3 multiplied by 4 you are getting 12 और 3 multiplied 6 यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो रहा है.
सही है, तो इस वाली टर्म को हम कंसिडरेशन में लेके आगे बढ़ते हैं और इसकी वर्किंग हम लोग करते हैं कि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है। सो -7c क्यूब हमने किया, ये हो गया 7 - 3 4, तो आई राइट 2 पावर 4 अलग तरीके से, और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 4, एंड दिस इज गोइंग टू बी 1/x⁻⁶ हो गया। आगे और हमने फर्दर सिंप्लीफाई कराया तो ये हमारे पास हो गया 7c³ 2 पावर 4 एज इट इज लिखा, ये हो गया हमारे पास 12, एंड दिस विल बिकम 1/x⁻⁶। तो ये यहाँ से कैंसिलेशन हुई, तो ये हमें पता चल गया कि यार ये आ रहा है। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस थिंग, ये हमने लिखा 7c³ मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4, so we are getting 560 x⁻⁶, because they are talking about coefficient of x⁻⁶, so that is going to be 560, and there is going to be my answer -560। ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया। Again this was very easy part of, you're getting 4 marks for this particular part। Now moving forward towards the next वाला part, इसकी तरफ हम लोग आगे मूव करते हैं कि ये वाला पार्ट हमारे पास किस तरह से होगा। Now in this part again, this is a very simple part, ये ऑलरेडी मैं इस तरह की एग्जांपल्स भी आप लोगों को काफी ज़्यादा करवा चुका हूँ। गाइस, इज देयर एनी कंफ्यूजन? प्लीज मुझे बता देना कि अगर कोई मसला है तो। कह रहे थे फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इनके अंदर फर्स्ट 3 टर्म्स जो इस एक्सपेंशन के अंदर इन असेंडिंग ऑर्डर वो हमारे पास है ये वाले, सही है, वो 3 एक्सपेंशंस की बात कर रहा है। सो आई एम गोइंग टू यूज अ जर्नल थिंग जो हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहे हैं, मैं जरा उन्हीं को यूज करूंगा। सो आई एम गोइंग टू एक्सपेंड द टर्म्स, मैंने पहली वाली टर्म को जरा एक्सपेंड किया, सो आई राइट 1, ये हो गया, और ये हो गया 4x प्लस 4x², और इसको जरा हमने एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास आ गया 1, एंड देन यू हैव 6c1 ax पावर 1, देन आई राइट 6c2 ax पावर 2। मैं यहीं तक लिखूंगा, इसको मैं आगे एक्सपेंड नहीं कर रहा, यहीं तक मैं इसे लिख दूंगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस पार्ट, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट कम्प्लीटली, थोड़ा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। सो वील बी गेटिंग 1 - 4x हमने एज इट इज लिखा, देन यू हैव प्लस 4x² ये हमने लिख दिया, देन यू हैव 1 प्लस, और 61 की वैल्यू जो हमने निकाली बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 61 की, वी आर गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 61, सो वी आर गेटिंग 6, ये हो गया 6ax, और एग्जैक्टली सेम वे के अंदर 62 की जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू इज 15, तो ये हमारे पास आ गया 15a² x² आ रहा है, राइट। ये हमारे पास कुछ टर्म्स फॉर्म हो रही है। नाउ आई नीड, सिर्फ इतनी सी मुझे टर्म्स चाहिए, तो अब मैं जरा वही मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा जो मुझे रिक्वायर्ड है। तो आई मल्टीप्लाई 1 बाय 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, फिर मैं 1 को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, और मुझे स्क्वायर तक ही चाहिए तो मैं यहाँ तक 1 को मल्टीप्लाई कराऊंगा। बट बाय लुकिंग एट -4x, तो -4x को मैं इससे तो मल्टीप्लाई कराऊंगा, और -4x को इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, देन आगे फर्दर मैं नहीं मूव कर सकता, बिकॉज हमारे पास अगर मैं 4x को इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो आई एम गेटिंग क्यूब, तो मुझे क्यूब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्क्वायर तक ही चाहिए। तो लेट्स स्टिक टू द बाउंड्री जो हमें यहाँ पे बोली गई है, तो मैं उसी को मल्टीप्लाई कराता हूँ। I'll get 6ax plus 15a² x², दैट इज द मेन थिंग जो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, उसके बाद हमारे पास ये हो रहा है कि they are giving me the value, उसके बाद I'll multiply -4x, so 4 multiplied by 6 it is going to be 24, ये हो गया 24a x², ये हो गया हमारे पास। ओके फर्स्ट सॉरी, हमें ये करना था, पहले तो -4x मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो दिस गोइंग टू बी -4x by 1, और ये हमारे पास ये वैल्यू सॉर्ट होके आ गई। गाइस, इज देयर एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ? यहाँ तक कोई भी मसला है तो प्लीज मुझे बता दो, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ यू गाइज आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन, प्लीज डू लेट मी नो। यहाँ तक कोई मसला है तो प्लीज बता दो। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सो वी हैव दिस काइंड ऑफ टर्म। अब जरा हमें इनको सॉर्ट आउट करने का सीन स्टार्ट करना है, और सॉर्ट आउट जब हमने यहाँ पे किया तो हमारे पास यहाँ पे पूरा ये प्रोसेस आ जाएगा। ओके, वेरी नाइस। अब जरा हम x वालों को अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं, तो आई हैव 6ax -4x, ये रहा। फिर वी हैव 15a² x² -24a x², ये वाली टर्म्स हमारे पास हैं। और इसके अंदर भी अगर मैंने यहाँ पे x को बाहर निकाला तो यू हैव 6a -4, ये हमारे पास यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे हमने x² को बाहर निकाला, so we have 15a² -24a,
सो ये हमारे पास यहाँ पे चीज हो गई. नाउ वी नीड टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ए और बी की हमें वैल्यू फिगर आउट करनी है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फिगर आउट कि वैल्यू हमारे पास ए की क्या आ रही है. सो ए के लिए हमने ऑब्जर्व किया कि राइट नाउ दिस इज द कोफिशिएंट और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, -1 आ रहा है एज यू आर लुकिंग एट दिस थिंग. तो मैंने -1 और इक्वल्स टू दिस गोइंग टू बी 6 से -4 इसके मैंने इक्वेट करा है. सो आई राइट -1 और यहाँ पे 4 चला गया, दिस विल बिकम पॉजिटिव. सो दिस विल बिकम 3 6 से, तो ए की वैल्यू आई एम गेटिंग 0.5. ये हमारे पास ए की वैल्यू निकल आई. तो फर्स्ट वाला कहानी तो हमारे पास हो गई. सेकंड वाली कहानी के लिए मुझे एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लेना पड़ा. सो आया 15, ए की जगह पे ऑलरेडी 0.5 का स्क्वायर -25, ये हमने 0.5 लिखा. एंड दिस थिंग इज इक्वल टू बी बिकॉज वहां पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है. तो इस चीज को अगर मैं पूरा कंप्लीटली सॉल्व करूं, इसको पूरा फर्दर मुझे सॉल्व करना पड़ेगा. एंड आफ्टर सॉल्विंग इट I can easily get my answer. So my answer is basically going to be -8.5. This is going to be my answer. ये हमारे पास आ जाएगा -8.5. ये हमारे पास सिंपल सा आंसर यहाँ पे आ जाएगा. एंड आई गेस वी आर डूइंग सम इश्यूज यहाँ पे, तो उसको जरा हम जरा यहाँ पे ठीक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, प्रॉब्लम वगैरह. ओके, सो बेसिकली व्हाट वी वर लुकिंग एट दिस थिंग, हमें इस वाले 4x को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना था. तो ये वाला 4x भी आएगा बिकॉज स्क्वायर वाली टर्म भी आ रही है, राइट. तो ये वाला हम यहाँ पे लिखना हम भूल गए थे, तो इसको भी हम एड अप कर लेते हैं. सो दिस इज 4x स्क्वायर ऑल्सो. सो बिकॉज इसके अंदर हमारे पास 4 भी आ रहा है, तो ये वाली चीज भी हमारे पास एज इट इज आ रही होगी. तो ये वाला 4 भी यहाँ पे फॉल कर रहा होगा. तो इस चीज को भी जरा एड अप करा लेते हैं, ये हमने मिस आउट कर दिया था. सो देयर इज अ 4 ओवर हियर आल्सो, राइट. तो अब जरा इसे हम सॉल्व कराते हैं बाय यूजिंग द कैलकुलेटर्स कि व्हाट इज द वैल्यू व्हिच इज कमिंग राइट नाउ. और ये वाली वैल्यू हमारे पास अब यहाँ पे जाके आ रही है -4.25. सो बी की वैल्यू हमारे पास हो रही है -4.25. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. आपको यहाँ पे सिंपल सा काम ये करना है कि वही सेल्फिश काइंड ऑफ मल्टीप्लीकेशन करा रही है, द मल्टीप्लीकेशन विच इज रिक्वायर्ड, आप बस सिंपल सा उसको उसी तरह से कराते रहो and you can easily complete this part. This was again a very simple part. Now moving forward towards the next one, next वाले part की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और next वाले part को जरा focus करके चलते हैं. Now what is happening in the next part is basically in this particular part they are asking for कि ये आपको यहाँ पे बोलने के find the first 3 terms of the expansion है. इसके अंदर first 3 terms आपको चाहिए इस वाले एक्सपेंशन के अंदर. तो आपने फर्स्ट 3 टर्म्स की वर्किंग करी, यू राइट 2x की पावर 6. आपने यहाँ पे 2x की पावर 6 लिखी यहाँ पे. देन मूविंग फॉरवर्ड नेगेटिव साइन, यू विल राइट 6c1. 2x आपने लिखा यहाँ पे 6 - 1, दिस विल बिकम x स्क्वायर पावर 1 प्लस 6c2, दिस विल बिकम 2x. 6 - 1, 6 - 2 हो गया, ये x स्क्वायर हो गया पावर 2 हो गया, राइट. आपको यहाँ तक एक्सपेंड करना था. सो 2 पावर 6 इज 64, तो ये 64 x पावर 6 हो गया. एंड ये पूरा आप सॉल्व करोगे 6c1, तो दिस इज गोइंग टू बी 192. और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे x पावर आ गई 5 और यहाँ पे 2 आ गई, दोनों कंबाइन हो गए x पावर 7. और ये हमारे पास तरह से हो गया 240 x पावर 8 हो गया, राइट. ये हमने एक्सपेंड करके लिख दिया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वाले पार्ट एग्जैक्टली सिमिलर, तो ये उसी की तरह होगा हमारे पास. इसमें हमारे पास बोला गया है कि दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमें x पावर 8 का कोफिशिएंट चाहिए. तो लेट्स डू द वर्किंग फॉर इट. हमने दोनों वाले पार्ट की यहाँ पे बात करी. सो वी हैव दिस पार्ट, हम दोनों को मल्टीप्लाई करें एंड आई एम राइटिंग द एक्सपेंशन वाला वर्जन जो हमने यहाँ पे निकाला था. 64 x पावर 6 वाला वर्जन में यहाँ पे यूज करूंगा -192 x पावर 7 प्लस 240 x पावर 8, और आगे वाली चीज मैं नहीं यूज करा. सो आई विल बी यूजिंग द ओनली थिंग जिससे x पावर 8 क्रिएट हो रही है. सो इफ आई मल्टीप्लाई x बाय दिस थिंग, यहाँ पे क्रिएट हो रही है, और अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, तो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो रही है. सो दैट इज द थिंग, उसकी वजह से क्रिएट हो रही है. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 बाय 240 यू आर गेटिंग 480. आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 480 x पावर 8, और इसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, सो यू आर गेटिंग 192 x पावर 8. ये आपके पास कुछ वैल्यूज आ रही है. नाउ 480 में से आप माइनस करा दो 192, सो यू आर गेटिंग 288 x पावर 8. सो आपके पास यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कोफिशिएंट of x power 8 is going to be equals to 288, ये आपके पास सिंपल सा आंसर आ गया. So that was again a very simple part. Now moving forward towards this part, इस वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं. अब देखो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स है ये इजीली है आपके पास बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा आसान चीजें आपके पास यहाँ पे हो रही है, कोई मुश्किल चीज हमारे पास नहीं है. द एक्सपेंशन, इस वाले एक्सपेंशन के अंदर
कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 है -280। तो इसकी बात करते हैं, पहले इसको जरा एक्सपेंड करके लिखते हैं कि हमारे पास होगा क्या। सो आई एम गोइंग टू राइट एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ पे लिखा पावर 7 माइनस हमने कराया, दिस विल बिकम 7c1, दिस इज एक्स स्क्वायर 7 माइनस 1 a अपॉन एक्स पावर 1 प्लस 7c2 एक्स स्क्वायर 7 माइनस 2 a अपॉन, चेक करते हैं कहाँ पे हमारे पास एक्स पावर 5 क्रिएट हो रही है। सो करंटली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ कि 2 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे तो नहीं हो रही क्रिएट, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 5 10 हो जाएगा, और 10 माइनस 4 6 हो रहा है, यहाँ पे भी क्रिएट नहीं हो रही। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग 7c3, इसको जरा हम चेक करते हैं। यू हैव एक्स स्क्वायर 7 माइनस 3, देन यू हैव a अपॉन एक्स, और यहाँ पे आ गया क्यूब। यहाँ पे जरा चेक करते हैं, 2 है हमारे पास, ये रहा 4, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, और 8 ये रहा हमारे पास, और एक्स पावर क्यूब हाँ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो वी आर लुकिंग एट दिस टर्म जहाँ पे हमारे पास एक्स पावर 5 क्रिएट हो रही है। तो हमने जरा इसको फोकस करना स्टार्ट किया, तो वी हैव -7c3, एक्स स्क्वायर लिखा, 7 माइनस 3 इज 4, ए क्यूब हो गया, एक्स क्यूब हो गया, फर्दर सॉल्व कराया हमने, -7c3, ये हो गया एक्स पावर 8, ये हो गया ए क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, इनको आपस में सॉर्ट कराया। सो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई -7c3, और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब ये होगा -3 था, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब एक्स पावर 5, राइट। तो द करंट इंफॉर्मेशन विच इज ऑलरेडी गिवन टू अस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 इज इक्वल टू -7c3 ए क्यूब, ये हमारे पास के इक्वल है। सो करंटली दे आर ऑलरेडी गिवन अस द वैल्यू विच इज -280, तो हमने -280 पुट कराया। 7c3 को जो हमने कैलकुलेटर में सॉल्व कराया, तो 7c3 सॉल्व होने के बाद आई गेट 35 ए क्यूब, ये हमारे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, 280 डिवाइड बाई 35 यू गेटिंग 8, तो आपके पास 8 आंसर आ गया, ए क्यूब ये रहा। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस आंसर, और ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे सिंपल सी निकल आएगी, एंड दैट वैल्यू इज बेसिकली नाउ गोइंग टू बी, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी अगर आप यहाँ पे क्यूब रूट करोगे ऑन बोथ साइड्स। सो ये आपके पास वैल्यू आ गई 2। सो दैट वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट, ये वाला पार्ट भी आप लोगों से बहुत आसानी से हो गया। नाउ वी आर डन विद दिस पार्ट आल्सो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, आगे की तरफ मूव करते हैं। 2012 का लास्ट वाला पार्ट है, वी हैव डन 11, वी आर डूइंग 12 राइट नाउ। इसके अंदर बोला एक्स क्यूब का मुझे आप निकाल के दिखाओ, तो एक्स क्यूब की जरा हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक्स क्यूब वाला टर्म हमारे पास क्या हो रहा होगा। तो एक्स क्यूब की जरा बात ही है, दैट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ थिंग, तो इसको जरा हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सो वी कैन राइट 7c3, और हमने यहाँ पे लिखा 2 7 माइनस 3, और ये हमारे पास देखो, अब थोड़ा सा ना इस चीज़ के बारे में वो देखो, पहले हमारे पास होगा, पहले सिंगल टर्म हो गई, फिर हमारे पास नेगेटिव का साइन आया, फिर एक्स वाली टर्म आई, फिर पॉजिटिव का साइन आया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आई, फिर नेगेटिव का साइन आया, एक्स क्यूब वाली टर्म आई, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा। या आप एक काम और भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे भले ये वाला नेगेटिव का साइन यहाँ पे लिख दो, जिसको आप स्पेसिफिक में कर रहे होते थे। तो 1/2 आपने लिखा, एक्स लिखा, यहाँ पे यू आर गोइंग टू राइट पावर 3, कंप्लीटली आपने कैलकुलेटर के जरिए इसको पूरा के पूरा सॉल्व कराया। सो यू हैव 7c3 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 माइनस 3 पावर 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 1/2, और यहाँ पे 2 की पावर क्यूब हो जाएगी। सो दैट इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू ऑफ -70 एक्स क्यूब। सो इफ दे आर आस्किंग फॉर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो वो आ जाएगा हमारे पास -70, एंड दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गेट 3 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। ये 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो ये अब डन 2011 एंड 2012। अब आप बढ़ते हैं 2013 की तरफ, और 2013 के अंदर भी हमारे पास क्वेश्चन थोड़े हैं ज़्यादा, तो 2013 को हम कोशिश करते हैं जल्दी से वाइंड अप करें। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, इसके 2013 के अंदर हमारे पास ये बोला गया है कि सबसे पहले वाले पार्ट पे आपके पास यहाँ पे ये बोला गया है कि इन द एक्सप्रेशन, ये वाला है हमारे पास, नॉन जीरो कांस्टेंट निकाल के देखो, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स in the expression p is a non-zero constant है, find the first 3 terms when 1 minus k is expanded ascending order के अंदर इसको expand करके दिखाओ। फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं। सो यू हैव 1, आपने लिखा 6c1 px पावर 1 प्लस 6c2 px पावर 2, आपने एक्सपेंड किया, कंप्लीटली सॉल्व कराया, तो ये हो गया 6px, और ये हो गया आपके पास 15p स्क्वायर x स्क्वायर, ये हो गया, ये आपने पहला मार्क गेन कर दिया। यू गॉट 2 मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट।
अब कह रहे हैं इट इज गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन दोनों के एक्सपेंशन के अंदर वो है जीरो के इक्वल। तो जरा पहले इनकी बात करते हैं। तो वन माइनस सिक्स पी एक्स प्लस 15 p² एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से क्रिएट होगा और एक्स स्क्वायर यहाँ से क्रिएट होगा, सही है। और दूसरा हमारे पास एक्स स्क्वायर को क्रिएट होने के कोई भी हमारे पास चांसेस तो फर्दर नहीं है। तो हम जरा बात करते हैं एक्स स्क्वायर को क्रिएट करने की। सो वन मल्टीप्लाई इससे हुआ, सो दिस विल बिकम 15 p² एक्स स्क्वायर एंड दिस गोइंग टू बी negative negative positive 6p x square. Now if you are talking about coefficient of x square, so there's going to be 15p square plus 6p, ये इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे उन्होंने ये बात आपको बोली कि यार यहाँ पे जो इसका जो कोफिशिएंट है वो है जीरो, तो इसको आपने जीरो के इक्वेट कराया। नाउ आपने जब इसको जीरो के इक्वेट कराया तो आपने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे आपके पास बन गई 15p² प्लस 6p, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो आपने यहाँ पे कॉमन वॉमन लिया और वहां पे क्या बोला गया था आपको, यहाँ पे ये बोला गया है p इज अ नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब है कि p की वैल्यू जीरो नहीं है। सो आपने यहाँ पे इसको सॉल्व किया और आपने यहाँ पे कॉमन निकाला, 3p इज कॉमन, सो दिस बिकम 5p प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे आपके पास आ गई ये 3, ये तो ऑब्वियसली कट खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास रह गया विच इज नॉन जीरो वाली टर्म। सो 5p प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। तो ये हो गया 5p इज इक्वल्स टू -2। तो p की वैल्यू आपके पास आ गई -2/5। दिस इज द वैल्यू जो आपके पास यहाँ पे निकल आई। सही है, पहला वाला पार्ट आपने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, दिस इज डन। और ये आपको मिल गई यहाँ पे टोटल 5 मार्क्स, यू गेटिंग 5 मार्क्स ऑन दैट पर कंप्लीट पार्ट। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स मई जून 2013। मई जून 2013 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो ये इसके पार्ट सिंपल से ही होंगे, आसानी होंगे, इसके अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको। सबसे पहले वाले पार्ट में बोल रहा है कि यार हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के लिए आई एम गोइंग टू एक्सपेंड इट, हमने यहाँ पे लिखा। देन यू हैव नेगेटिव, देन आई राइट 6c1 2x 6 minus 1 1/2x power 1, then you have 6c2 2x 6 minus 2, you're getting power 2। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 1 कैंसिलेशन होगी तो 4 आ जाएगा। 6 माइनस 2 यूर गेटिंग 4, यहाँ पे आपके पास फॉर्म हो रहा है। तो इस वाली टर्म को हमने यहाँ पे कर दिया लॉक, लॉक कर दिया। देन आई विल राइट 6c2, थोड़ा समझाने के लिए मैं इतनी वर्किंग करता हूँ, एक्स पावर 4 हो गई ये वाली। दिस गोइंग टू बी 1/2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 और ये हो गया एक्स स्क्वायर, कैंसिलेशन आपने कराई। सो दिस विल बिकम 6c2 2 पावर 4 और ये हो गया डिवाइड बाय 4 भी हो रहा है और ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। सही है। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि यू नीड अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर राइट नाउ, इसको 6c2 को आप कंप्लीटली सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 and divide by 4, so that is going to give you the value of, ये जो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। okay, so this was 2 power 4 and that is going to give you the value of 60, ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 60। ठीक है, ये वाला पार्ट आपने कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट ने बोला है कि यार 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, हमने ये लिखा और जो एक्सपेंशन हम ऊपर कर चुके हैं वी आर राइटिंग दैट एक्सपेंशन बिकॉज वी नीड अ टर्म विद एक्स स्क्वायर। तो ये कॉम्बिनेशन हो रहा होगा इनका, तो उसको हम जरा लेके आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी 64 एक्स पावर 6, ये हो रहा होगा। मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, हमारे पास जो आगे वाला हो रहा होगा उसको भी जरा हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही होंगी। सो मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर पार्ट, ये हमारे पास हो रहा है 6c1, मैं इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके लिख रहा हूँ। 6c1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5, ये हमारे पास लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई बाय 1/2। सो यू आर गेटिंग 96 और यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है आपके पास, ये हो जाएगा 5, यू हैव 1, सो दिस इज 4 बेसिकली। और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 60 एक्स स्क्वायर। एक और भी मैं आगे वाली लिख देता हूँ, थर्ड वाली टर्म भी लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। इसको भी जरा मैं लिख देता हूँ ऊपर की तरफ ताकि यहाँ पे ना चीज़ों की तरफ आपको समझने में आसानी हो। सो दिस इज 63 2x 6 माइनस 3 हो गया 1/2x पावर 3
सो यू आर गेटिंग 6c3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 की पावर यहाँ पे 3 आ रही है। सो यू गेटिंग 20 और यहाँ पे जो x फॉर्म हो रहा है बेटा उसको भी गौर करते हैं, ये एक्स क्यूब है यहाँ पे और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है एक्स क्यूब ही आ रहा है। सो ऑब्वियसली एक्स क्यूब दोनों एक दूसरे के कैंसिल हो रहे हैं। सो स्टिल वी आर गेटिंग 20, ये हमारे पास आ रहे हैं। मैं आगे नहीं लिख रहा, अब यहाँ तक लिख रहा हूँ। नाउ आफ्टर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर थिंग आई नीड अ टर्म विद जिसके पास क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो एक तो ये हो गया, दूसरा हमारे पास यहाँ पे ये हो रहा है। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो रहा होगा। तो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, 1 को जैसे ही मैंने 60 के साथ मल्टीप्लाई कराया 60x² हो गया और ये हो गया -20x²। नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कोफिशिएंट ऑफ x², तो होगा 60 - 20 और इसका आंसर आ गया 40। सो अगेन दीज पार्ट्स आर वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर। तो कोई भी चीज हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट नहीं आ रही, एक एक चीज हमारे पास एग्जैक्टली सिमिलर ही है। इतना ज्यादा हमारे पास फर्क नहीं पड़ रहा चीजों को लेके। बहुत ज्यादा चीजें हमारे पास सिमिलर। सो दिस इज द थर्ड लास्ट वन, सही है। उसके बाद फिर हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे, हमारा 2013 का पास पेपर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसके अंदर पहली की 3 टर्म्स आप यहाँ पे लिख के दिखाओ। सो आई राइट 2 पावर 5, सही है। देन आई राइट +2, ये हमने लिखा 5c1, यहाँ पे 2 लिखा। देन आई राइट 5 - 1, ax पावर 1 लिखा, प्लस 5c2, 2, 5 - 2 ax पावर 2। ये हमने एक्सपेंड करके पूरा थर्ड टर्म तक हमें आंसर देना था। सो दिस इज गोइंग टू बी 32 हो जाएगा ये। मैं जरा इसको सॉल्व करता हूँ। दिस इज 5c1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4, दिस विल बिकम 80 ax हो गया और ये हो गया 5c2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, दिस इज गोइंग टू बी 80 a² x², ये हमारे पास हो गया, सही है। ये फर्स्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व करा दिया और हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। सेकंड वाले पार्ट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ x², इस वाले एक्सपेंशन के अंदर वो 240 के इक्वल होता है। तो जरा इसको मूव करके आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं उसकी वैल्यू निकालो, a की वैल्यू। सो आई राइट 1 + 2x हमने लिखा। देन आई राइट 32, इसका एक्सपेंशन हम करेंगे 32 + 80 ax प्लस 80 a² x², इस तरह से हमने लिखा। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द टर्म्स जिसके थ्रू सिर्फ x² ही हमारे पास क्रिएट हो, एक तो इसके थ्रू क्रिएट हो रहा है और एक हमारे पास इसके थ्रू क्रिएट हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने के बाद। सो आई एम गेटिंग 80 कोफिशिएंट ऑफ x² अगर मैं सिर्फ लिखूं, कोफिशिएंट ऑफ x² अगर मैं लिखूं, सो आई विल बी राइटिंग 80a और यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 × 80 160 a²। एंड देन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर। तो ये हो जाएगा 240 इज इक्वल्स टू 80a प्लस 160a²। ये हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई। तो ये फाइनली आई एम गोइंग टू राइट 160a² प्लस 80a माइनस 240 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं 80 से इनको वो कराऊं, सो दिस गोइंग टू बी 2a² इज गोइंग टू बी a, हमारे पास ये हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इसको हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा दिया 80 के साथ। तो 2 × 3 दैट इज गोइंग टू बी 6, -6 आ रहा है, दो फैक्टर्स माइनस होंगे। उसके बाद हमारे पास a बनना चाहिए। तो ये हमने लिखा यहाँ पे 3a लिखा, -2a लिखा एंड देन यू हैव -3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है। तो गाइस वी नीड टू लोकेट द, अच्छा one second, we have done one minor mistake I guess so। इसको जरा हम ठीक कर लेते हैं। ओके, सो हियर वी वर टॉकिंग अबाउट, ये हमने यहाँ पे कर दिया। सो हियर वी वर टॉकिंग अबाउट कि ये 1 मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ, सो दिस विल बिकम 80a², हमने गलती से वहां पे लिख दिया था और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, दिस विल बिकम 160a, ये हो जाएगा। सो फाइनली इक्वेशन आएगी 80a² प्लस 160a माइनस 240 इज इक्वल टू 0। अब हमने 80 से डिवाइड कराया, so now this is going to be a² and this is going to be 2a and this is going to be -3a is equals to 0। ये हमारे पास कुछ इस तरह से अगर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, ठीक है।
एंड देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फर्दर. तो वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. ए स्क्वायर हमने लिखा, 3a लिखा, माइनस ए लिखा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0. विल टेक कॉमन a प्लस 3 माइनस 1 a प्लस 3. ये आ गया हमारे पास a प्लस 3 इक्वल्स टू 0, a माइनस 1 इक्वल्स टू 0. सो एक a प्लस 3 इक्वल 0 अलग से सॉल्व किया, एक हमारे पास माइनस 3 आ गई, a माइनस 1, और एक वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव 1 आ गई. दीज आर द टू वैल्यूज जो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी. सो दैट्स हाउ यू गोइंग टू सॉल्व इट कम्प्लीटली. 6 मार्क्स आपको यहाँ पे गेन करने हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड लास्ट वन, इसकी तरफ मूव करते हैं हम लोग. फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन. फर्स्ट थ्री टर्म हमें निकालने हैं इस एक्सपेंशन के. देखो ये रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, एक्जैक्टली वही वाली बातें आ रही है. तो आपने यहाँ पे 2 प्लस लिखा, 2 प्लस 3x पावर 6. यहाँ पे लिखा आपने जरा इसको एक्सपेंड करा फर्स्ट सिक्स टर्म, तो ये हमारे पास 2 पावर 6 आया, प्लस 6c1, 2 पावर 6 माइनस 1, 3x. ये हमारे पास हो गया पावर 1, प्लस 6c2, 2 पावर 6 माइनस 2, दिस गोइंग टू बी 3x पावर 2. ये हो गया हमारे पास एक्सपेंशन के बाद. माई वैल्यूज राइट नाउ आर गोइंग टू बी, ये हो जाएगा हमारे पास 64. इसको जरा हम कैलकुलेटर के जरिए सॉल्व करते हैं. 6c1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड दैट इज गोइंग टू बी 576x प्लस 6c2 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, एंड दैट इज गोइंग टू बी 2160 एक्स स्क्वायर हो जाएगा. ये वाली टर्म हमारे पास आ गई, ये हमने कर दिया. कह रहे हैं द एक्सपेंशन, इन दोनों का एक्सपेंशन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0. तो अगेन वही गया, 1 प्लस ए एक्स हमने लिखा, और 64 प्लस 576 एक्स लिखा, प्लस 2160 एक्स स्क्वायर लिखा. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई बाय दिस वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, और ये 0 आ रहा है हमारे पास. सो कोफिशिएंट of x square, which is going to be the first one is 2160 plus 576 a. ये आ गया, और ये 0 के इक्वल है. 2160 प्लस 576 a, ये वाली वैल्यूज हो गई. एंड देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यूज नाउ. तो ये हो जाएगा हमारे पास 576 a इज इक्वल टू नेगेटिव 2160, a is equals to negative 2160 divide by 576. So you're going to get the value of a 2160 divided by 576, and that is going to be negative 3.75. ये आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी. अगेन दिस वाज अ वेरी सिंपल पार्ट, सो यू गॉट हाउ मेनी मार्क्स, 5 मार्क्स फॉर दिस कंप्लीट पार्ट. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट वन, इस वाले की तरफ हम लोग मूव करना स्टार्ट करते हैं, एंड देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट फर्दर. और दिस इज द लास्ट वन. सही है. सबसे पहले वाले पार्ट में हमें बोला गया है कि यार आप x पावर 8 का कोफिशिएंट निकाल के देखो. आई एम गोइंग टू सॉल्व इट इजीली. और सबसे पहले हमारे पास है x पावर 4, हमने यहाँ पे लिखा, प्लस ये हमने लिखा 4c1 x 4 माइनस 1 3x स्क्वायर पावर 1, और हमने आगे इसको एक्सपेंड किया 4c2 x 4 माइनस 2 3x स्क्वायर पावर 2, फिर वापस प्लस 4c3 x 4 माइनस 3 3x स्क्वायर पावर 3. चेक करते हैं कहाँ पे हमारे पास फॉर्म हो रहा है. अभी तक फॉर्म नहीं हुआ, आगे मूव करते हैं. 4c4 x 4 माइनस 4 3x स्क्वायर पावर 4. राइट नाउ वी आर फॉर्मिंग अ टर्म विच हैज x स्क्वायर, x की पावर 8 यहाँ पे क्रिएट हो गई हमारे पास. तो हमने इस वाले को वो किया. सो लेट 4c4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 4, एंड दैट इज गोइंग टू बी 81 और x की पावर 8. तो राइट नाउ हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8, वो हमारे पास कितना आ रहा है, 81 आ रहा है. तो ये वाला पार्ट हमारे पास हो गया. वील गेट हाउ मेनी मार्क्स, हमारे पास 1 मार्क इस वाले पार्ट का मिल गया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ. इसके एक्सपेंशन के लिए भी वही सिंपल सा प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो वी हैव टू सॉल्व इट फर्दर. हमने सेकंड वाला पार्ट स्टार्ट किया, और सेकंड वाले पार्ट को भी हम लोग जरा यहाँ से स्टार्ट करते हैं. गाइस कोई मसला तो नहीं है ना? ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज क्लियर टू यू? सेकंड वाले पार्ट के अंदर वील डू द एक्सपेंशन वन मोर टाइम. सो दिस इज गोइंग टू बी x पावर 5 प्लस 5c1 और x 5 माइनस 1 3x स्क्वायर 1 प्लस 5c2 x पावर 5 माइनस 2
3x square power 2 plus 5c3 x power you have 5 minus 3 3x square power 3. So again you need 5 minus 3. हमारे पास क्या होता है 5 माइनस 3 और गेटिंग 2 और यहाँ पे 2 और ये मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है. तो ये कंबाइन होने के बाद हमारे पास वही x पावर 8 की फॉर्म ले लेगा. तो अगेन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं. तो वी हैव 5c3. हमने लिखा 5c3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर क्यूब एंड दैट इज गोइंग टू बी 270. ये हो गया 270 x पावर 8. तो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8 आ गया 270. ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया. कह रहे हैं हेंस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3x स्क्वायर. ये इसको उसने कंप्लीट एक पावर की फॉर्म दे दी है राइट. तो इस चीज को लेके हम जरा अपनी वर्किंग को लेके आगे बढ़ते हैं एंड विल ट्राई टू थिंक कि यहाँ पे क्या हो कह रहा है. दिस 4 मार्क्स राइट. 4 मार्क्स हमारे पास अच्छे खासे होते हैं. तो इसको जरा हम वर्किंग को लेके आगे बढ़ते हैं. ये किस तरह से एक दूसरे के साथ यहाँ पे रिलेट करेगी. सो आई सिंपली राइट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग. हमने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया. राइट 1 देन आई राइट 5c1 ये हमने लिखा. देन 5c1 के बाद हमने लिखा x प्लस 3x स्क्वायर. यहाँ पे हमने लिखा पावर 1. देन आई बी राइटिंग 5c2 हमने लिखा यहाँ पे. और 5c2 के बाद हमने यहाँ पे लिखा x प्लस 3x स्क्वायर. यहाँ पे हमने लिखा पावर 2. सही है. आगे मूव करते हैं. वी राइट 5c3 x प्लस 3x स्क्वायर पावर 3 लिखा. देन आगे हमने जैसे ही मूव किया सो आई राइट 5c4 x प्लस 3x स्क्वायर पावर 4. 5c5 x प्लस 3x स्क्वायर पावर 5. कुछ चीजें हमने यहाँ से ऑब्जर्व करी. कुछ चीजें वो ऑब्जर्व करी कि यार वी हैव ऑलरेडी टेकन आउट दीज आंसर्स राइट. ये आंसर ये जो पावर आप देख रहे हो इधर से अगर मैं कोफिशिएंट ऑलरेडी निकाल चुका हूं. सही है. सिर्फ ये जो चीज है वो एक्स्ट्रा में हमारे पास यहाँ पे एड ऑन हो रही है. सही है. तो इसी चीजों को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो वी हैव ऑलरेडी टेकन आउट द कोफिशिएंट ऑफ व्हाट x पावर 8. वो हमने निकाल दिया है. क्या निकाला था हमने जब पावर 4 थी तो हमने निकाला था. मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूं. हमने निकाला था मल्टीप्लाई बाय 81 x पावर 8. ये हमने निकाला था. और इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं हमने अभी अभी निकाला है 270 ये x पावर 8. ये हमने निकाला राइट. सो दीज आर द थिंग्स जो हमने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट की हुई है. उन्हीं को यूज करते हुए मैं आगे बढ़ना है. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 5c4 मल्टीप्लाई बाय 81 यू आर गोइंग टू गेट 405. ये आपके पास आता है 405 x पावर 8 और 5c5 को आंसर है 1. सो अगेन यू आर गोइंग टू गेट 270 x पावर 8. एंड व्हेन यू कंबाइन इट जब आप कलेक्टिवली इन दोनों कंबाइन करते हो सो यू आर गोइंग टू गेट 675 x पावर 8. सो राइट नाउ द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 8 इज गोइंग टू बी 675. ये आपके पास आ जाएगा. सो दिस वाज अ पार्ट. और ये थोड़ा आपके पास वो वाला पार्ट था कॉन्सेप्चुअल पार्ट था जिसके बारे में आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्रिप होनी चाहिए. सो वी हैव डन 2011 2012 एंड 2013. ये तीनों के हमारे पास पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं.